हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो बीए 5th सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के पेपर 2 में एक बहुत ही अच्छा नावल है डॉलर बहू। तो उससे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। देखिए, जितना भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है वो तो मैं अपलोड कर रही हूँ आपके हर एक यूनिट का सेपरेट वीडियो। यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पर मैं 8 वीडियोज़ अपलोड करूँगी। उसके अलावा एक लॉन्ग वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊँगी जिसमें 8 यूनिट का निचोड़ होगा, जो आपकी महासंग्राम रिवीजन क्लास होगी। वो एग्ज़ाम से पहले प्रोवाइड करा दूंगी। हर एक सब्जेक्ट की करा रही हूँ, पेपर 1 की भी करा रही हूँ और एंड अदर सभी सब्जेक्ट्स की भी करा रही हूँ। तो पेपर 2 में है डॉलर बहू, जिसको लिखा है सुधा मूर्ति ने। तो शॉर्ट क्वेश्चन तो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, अब आज लॉन्ग क्वेश्चन बताने वाली हूँ। तो लॉन्ग क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपके पेपर में वो भी देख लीजिए। बीए 5th सेमेस्टर के लिए है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा आंसर भी बताऊँगी लिखना कैसे है। तो ये जो क्वेश्चन है 2 तरीके से पूछता है। पहला है राइट द थीम ऑफ डॉलर बहू, सेकेंड है राइट ए नोट, अच्छा ये ए होगा, ठीक है, राइट ए नोट ऑन द टाइटल ऑफ डॉलर बहू। डॉलर बहू जो टाइटल है इस पर एक नोट लिखिए। यह क्वेश्चन पूछेगा राइट द थीम ऑफ डॉलर बहू। तो आप किस तरह से आंसर दोगे, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में ये 100% पूछेगा और ये हर साल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि एक बार पूछ दिया तो अब नहीं पूछेगा, ये बार बार पूछेगा। अच्छा, बैकग्राउंड नॉइज़ को आप लोग इग्नोर कीजिएगा, मेरी बातों पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है चलिए डिस्कस कर लेते हैं। और ऐसे ही हर एक नॉवल पर मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन हैं उन सभी पर कर रही हूँ, तो आपको परेशान नहीं होना है। और देखिए, इस नॉवेल में जो अलग अलग कैरेक्टर हैं, जैसे कि कैरेक्टर गौरम्मा का बहुत इंपॉर्टेंट होगा, या जमुना का होगा, या फिर विनुता, ये 3 मेन कैरेक्टर हैं जिनका कैरेक्टर स्केच इंपॉर्टेंट होगा। तो उस पर भी वीडियो मैं आपको दे दूंगी, आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। चलिए देखते हैं आप अपना आंसर लिखोगे कैसे। तो आप पहले अच्छी सी हेडिंग डाल लीजिएगा यहाँ पे, बहुत अच्छी सी, थीम ऑफ डॉलर बहू या फिर द टाइटल ऑफ डॉलर बहू। जैसा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग ही हेडिंग डालना, ये बात आप जानते हैं। चलिए देखिए, द नॉवेल डॉलर बहू इज़ ओरिजिनली रिटेन इन कन्नड़ बाई सुधा मूर्ति। जो डॉलर बहू नॉवेल है इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज कन्नड़ है, क्योंकि सुधा मूर्ति साउथ इंडिया में पैदा हुई थी और इनकी जो लैंग्वेज थी वो कन्नड़ थी। इट्स टाइटल इन कन्नड़ इज़ डॉलर सोर्स, और कन्नड़ लैंग्वेज में जो इसका मेन टाइटल है वो डॉलर सोर्स है। इट इज़ ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एज डॉलर बहू, और ये इंग्लिश में जब ट्रांसलेट हुआ तो इसका टाइटल रखा गया डॉलर बहू। इट इम्पार्ट्स इंडियनेस टू द नॉवेल बिकॉज द वर्ड बहू इज़ एन इंडियन वर्ड, और जो बहू है एक इंडियन वर्ड है। और ये डॉलर बहू जो नॉवेल है बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैंने नॉवेल पढ़ा दिया है, आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो देख लीजिएगा। द टाइटल डॉलर बहू इज़ यूज्ड टू रिफ़र टू जमुना। जमुना गौरम्मा की बड़ी बहू है, और डॉलर बहू जो टाइटल है गौरम्मा के लिए, जमुना के लिए ही यूज़ किया गया है। जमुना बड़ी बहू है और एक छोटी बहू है विनुता, और सास का नाम है गौरम्मा, जो कि बहुत लालची सास है। जमुना इज़ चंद्रूज वाइफ। जमुना चंद्रू की बीवी है और चंद्रू गौरम्मा का बड़ा बेटा है जो कि अमेरिका में रहता है। चंद्रू लिव्स इन अमेरिका एंड अर्न्स ए सैलरी इन डॉलर्स। चंद्रू अमेरिका में रहता है, ये सिविल इंजीनियर है और अमेरिका में ये सेटल हो चुका है। अपनी वाइफ जमुना को लेकर ये अमेरिका में रहता है और ये डॉलर कमाता है। जमुना आल्सो लिव्स विद हिम इन अमेरिका, और जो जमुना है चंद्रू की वाइफ वो अपने हस्बैंड के साथ अमेरिका में रहती है। शी इज़ द वाइफ ऑफ ए मैन मेकिंग डॉलर्स, और ये एक ऐसे आदमी की पत्नी है जो कि डॉलर्स कमाता है। सो शी इज़ कॉल्ड डॉलर बहू, तो इसलिए ये डॉलर बहू कही जाती है। अच्छा देखिए, जिस भी लड़की का हस्बैंड ससुराल में ज़्यादा पैसे कमाता है तो उस बहू की बड़ी वाहवाही होती है, उसका बड़ा मानजान होता है ससुराल में। तो कुछ ऐसा ही इसमें भी है जमुना के साथ। गौरम्मा सास है, सास की 2 बहू हैं, एक है जमुना, दूसरी है विनुता। विनुता का हस्बैंड बैंक में क्लर्क है और इंडियन रुपीस कमाता है। जमुना का हस्बैंड अमेरिका में सिविल इंजीनियर है जो कि डॉलर्स कमाता है। इस वजह से जमुना की भी काफ़ी वाहवाही होती है ससुराल में, और उसकी सास नॉवेल में जो सास है गौरम्मा, वो डॉलर की वजह से ही अपनी बड़ी बहू जमुना को ज़्यादा प्यार करती है, ज़्यादा सम्मान देती है।
वो कंपैरिजन करती है डॉलर का और इंडियन रुपीस का, कि डॉलर तो डॉलर है, डॉलर को एक पावर के सिंबल के थ्रू यहाँ पर यूज़ किया गया है सुधा मूर्ति के द्वारा। देखिए, ए डॉलर इज़ यूज्ड एज ए सिंबल इन द नॉवेल, और एक डॉलर जो है इसको यूज़ किया गया है एक सिंबल के रूप में नॉवेल में। और कैसा सिंबल, कैसा प्रतीक, इट सिंबलाइजेस पावर, और ये शक्ति का प्रतीक है कि अगर इसका शौहर जो है, हस्बैंड जो है डॉलर कमाता है तो बीवी की वाहवाही होगी। एज जमुनाज हस्बैंड अर्न्स डॉलर, जमुना का पति जो कि डॉलर कमाता है, शी डोमिनेट्स हर होल फैमिली, तो इसलिए वो अपने पूरे परिवार पर हावी रहती है, कोई इसको कुछ कहता नहीं, सब इसकी वाहवाही करते हैं। सास की नज़र में बड़ी लाडली है, प्यारी है। दूसरी बहू विनुता जो कि बहुत अच्छी है, घर का अच्छा ख्याल रखती है, तो भी प्यार नहीं पाती सास का। शी इज़ पेड मोर रेस्पेक्ट देन हर सिस्टर इन लॉ विनुता, और जो जमुना है वो ज़्यादा रिस्पेक्ट पाती है अपने ससुराल में अपने सासू माम से, देन हर सिस्टर इन लॉ विनुता, जो उसकी देवरानी विनुता है उससे भी ज़्यादा सम्मान वो पाती है। विनुता इज़ एक्चुअली ए काइंड हार्टेड एंड डोसाइल डॉटर इन लॉ, विनुता जो है एक्चुअली एक बहुत ही काइंड हार्टेड लड़की है, एक ऐसी औरत है जो कि बहुत दयालु है, बहुत सीधी सादी खूबसूरत लड़की है। शी परफॉर्म्स ऑल हाउस होल्ड ड्यूटीज़ विथ कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और विनुता घर की जितनी भी ड्यूटीज़ हैं, जितने भी घर के काम हैं, बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पूरा करती है। घर के सभी लोगों का ख्याल रखती है, सबको बहुत प्यार देती है, खाना बनाती है, सास ससुर का ख्याल रखती है। तब भी इसकी सास इसको प्यार नहीं करती, क्यों? क्योंकि ये स्कूल में टीचर है और इंडियन रुपीस कमाती है, इसलिए प्यार नहीं करती इसकी सास। इसका हस्बैंड बैंक में क्लर्क है, इंडियन रुपीस कमाता है, इसलिए इसकी सास इसकी कोई परवाह नहीं करती। जबकि डॉलर बहू, जिसका हस्बैंड डॉलर कमाता है, उस बहू की बड़ी वाहवाही है सास की नज़र में। यहाँ तक कि जो सास गौरम्मा है वो विनुता के सामने जमुना की तारीफ़ करती है, जिससे विनुता का दिल बहुत दुखता है, जो कुछ मैंने आपको जब इसकी समरी बताई थी तभी बताया था। स्टिल शी इज़ नॉट गिवन इनफ रेस्पेक्ट बाई गौरम्मा, लेकिन तब भी गौरम्मा द्वारा उससे ज़्यादा सम्मान नहीं दिया जाता। इसकी सास इस पर ज़रा भी ध्यान नहीं देती थी, बल्कि ये बेचारी पूरा घर का काम करती थी जिम्मेदारी से, तब भी। जबकि दूसरी बहू तो अमेरिका में रहती थी हस्बैंड के साथ, तब भी उसकी वाहवाही थी ससुराल में। बट गौरम्मा इंसल्टेड बाई जमुना इन अमेरिका, जब गौरम्मा जो मेन सासू माम है जमुना की, वो जब अमेरिका जाती है अपनी पोती का ख्याल रखने, क्योंकि जमुना और चंद्रू को बेटी होती है वहाँ पे, तो गौरम्मा बड़े खुशी खुशी अमेरिका जाती है अपनी डॉलर बहू के पास कि वो अपने पोती का बड़े अच्छे से ख्याल रखेगी। तो जब वो अमेरिका जाती है तो उसकी बहू जो जमुना है अपनी सास गौरम्मा को बड़ा इंसल्ट करती है। रियलाइजेज द सिग्निफिकेंस ऑफ विनुता, उस टाइम गौरम्मा को अपनी छोटी बहू विनुता का प्यार याद आ जाता है कि बेचारी इतना प्यार करती थी, इतना ख्याल रखती थी, तब भी मैंने उसे इतना इग्नोर किया। बट इन द एंड ऑफ नावल द डॉलर लॉसेज हिज पावर, इस नावल के एंड में डॉलर अपनी शक्ति खो देता है। द नावल एंड्स विद द सेंटेंस, और ये नावल ख़त्म होता है एक सेंटेंस के साथ, और वो सेंटेंस है द इनविंसिबल डॉलर हैड फॉलन, कि अदृश्य डॉलर गिर गया था। और देखिए, जब जमुना अपनी सास गौरम्मा को इंसल्ट करती है अपने दोस्तों से, वो कहती है कि मैंने इंडिया से एक चीप आया मंगाया है अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए, तो यही बात गौरम्मा सुन लेती है और गौरम्मा को बड़ा तकलीफ़ होती है कि मैं अपनी जिस बहू को इतना प्यार करती थी तो उसने मुझे क्या बात सुना दी, मुझे मेरी कोई इज़्ज़त नहीं की, और जो लड़की जो बहू मेरी मुझे इतना प्यार करती है, इतना सम्मान देती थी, मैंने उसे हर दफ़ा इग्नोर किया, उसे प्यार नहीं किया। हत्ता कि विनुता के सामने मैंने जमुना की ही तारीफ़ की, बेचारी का कितना दिल दुखा होगा। तब जाकर गौरम्मा को अपनी दूसरी छोटी बहू का प्यार याद आता है, उसके प्यार की वैल्यू समझ आती है। दस इस प्रकार द टाइटल डॉलर बहू इज़ एप्ट, सब्टिबल एंड सिम्बॉलिक, तो इस प्रकार जो डॉलर बहू शीर्षक है बिल्कुल सूक्ष्म और प्रतीकात्मक है
कि डॉलर बहु सिंबल दिखाया गया ना पावर का, तो वो पावर ख़त्म हो जाती है डॉलर की। एंड इट इज़ सजेस्टिव आल्सो, इट रिफर्स टू जमुना, और डॉलर बहु जमुना को संदर्भित किया गया है, उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया गया है। तो जब फिर गौरम्मा को एहसास होता है, तो आप लोगों ने नावल पढ़ा होगा, जब गौरम्मा को एहसास होता है वो इंडिया वापस आती है और वो सोच लेती है कि वो अब इंडियन रुपीज़ या फिर डॉलर में कोई भेदभाव नहीं करेगी, वो ऐसा कभी नहीं करेगी और सबके साथ अच्छा व्यवहार करेगी। जबकि जो गिरीश था और विनुता थे वो अब अलग रहने लगे थे क्योंकि उनकी कोई वैल्यू नहीं थी घर में। तो आपसे जो थीम पूछेगा या फिर टाइटल ऑफ द डॉलर बहू पूछेगा तो आपका फुल यही आंसर होगा। तो आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, इनको आप पूरा अच्छे से तैयार कर लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, अच्छे से बीए के हर सब्जेक्ट की पढ़ाई करते रहिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।